हम प्रशांत किशोर की टीम का बता रहे हैं, ये आधिकारिक इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा नहीं है। बता दें कि पीके की बढ़त का आंकड़ा 14,000 के पार बताया जा रहा है। 16वें राउंड में 14,000 से आगे प्रशांत किशोर हैं। तो डेटा जो है वो प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं और जो प्रशांत किशोर की टीम ने 16वें राउंड का डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पीके की बढ़त लगातार बरकरार है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कैसे आंकड़े बदल रहे हैं और बांकीपुर में बड़े बदलाव के संकेत अब मिलने साफ शुरू हो गए हैं। 30 साल बाद बीजेपी के किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अब प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। सुबह से प्रशांत किशोर हर एक राउंड में वो आगे चल रहे हैं। 8,000 से ज्यादा वोट से पीके आगे चल रहे हैं। ये जो आधिकारिक आंकड़ा है निर्वाचन आयोग का वो हम बता रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा शुरू से ही पिछड़े, कोई ऐसा राउंड नहीं आया जिसमें नीरज सिन्हा आगे बढ़े हो। तो बांकीपुर में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? बड़े बदलाव के संकेत जो है वो लगातार अब इन रुझानों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। बिल्कुल, देखिए जश्न है, उत्साह है। जनसुराज के खेमे में प्रशांत किशोर भी गदगद होंगे, क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं वो एक बड़े बदलाव के संकेत है। और 30 सालों तक बीजेपी का जो एक तरफा राज रहा और बांकीपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देती रही, क्या उस आशीर्वाद में इस बार कमी हो गई? क्या वो मुद्दे जो बीजेपी ने उठाने की कोशिश की उस मुद्दे से बांकीपुर की जनता कनेक्ट नहीं हो पाई? और 5 से 6 महीनों में ही क्या बड़ा करिश्मा जो है वो दिखा दिया प्रशांत किशोर ने? ऐसे कई जो अब बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और 30 साल बाद बड़े एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, अब जश्न उत्साह है प्रशांत किशोर की टीम में और क्या तस्वीर है? बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि बांकीपुर जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बांकीपुर में अगर विकास की हम बात करें तो विकास भी हुआ है, बावजूद उसके जहां पे कभी आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई वहां पर प्रशांत किशोर अब जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बांकीपुर की जो जनता ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है, वो जश्न प्रशांत किशोर के कार्यालय में यहाँ नजर आ रहा है। उनके तमाम समर्थक यहाँ नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं राउंड बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और जीत भी बड़ी होगी। जिस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है वो तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ कार्यालय की जो तस्वीर है, जो जश्न की तस्वीर है, वो हम आपको दिखा दे। देखिए कैसे बड़े बड़े झंडे लेकर जो समर्थक हैं वो यहाँ उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे पताके सब यहाँ आ गए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, ये जीत का आंकड़ा है। और अब क्या बताएं, अब लास्ट घड़ी चल रही है, ये अंतिम घड़ी है। भाजपा की विदाई होने जा रही है और ये विदाई केवल सिर्फ बांकीपुर से नहीं, ये पूरे बिहार से भाजपा की विदाई होगी। ये जानिए यहाँ पे जो झंडे वो भी हाथ में लहराए जा रहे हैं। बड़े बड़े झंडे लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं। एकदम आज होने जश्न मनाएंगे तो कब मनाएंगे? आज भी तो जश्न मनाना है। आज हम लोग की जीत है, पूरे बिहार की जीत है। बिल्कुल जश्न मनाना है और तमाम जो महिला समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और देखिए पूरा पार्टी कार्यालय चारों तरफ जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं की उपस्थिति भी यहाँ काफी है। आप भी समर्थक हैं जी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाल नहीं लगे आप पीछे? प्रशांत जी का समर्थक का पूरा बिहार हो गया है। ये बांकीपुर तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। बिहार के जनता ने बता दिया कि भाजपा के जो धर्म और जाति की राजनीति करता है
प्रशांत जी मुद्दे की राजनीति करेंगे और विपक्ष में मजबूती से आवाज उठाएंगे और पूरे बिहार में एक दिन जनसुराज की सरकार होगी। जातीय समीकरण की बात होती है, बिहार में बदलाव का रास्ता खुल गया। बिहार जनसुराज वह इत्र खुशबू के शीशी था, इसको ढक्कन खुलने भर देरी था। बांकीपुर की जनता ढक्कन खोल दिया, इसका खुशबू पूरे बिहार में और पूरे देश में फैलेगा, देख लीजिएगा। और पूरे बिहार विकास, अभी कई राउंड बाकी है। रिंकिया का पापा बिहार के जनता खोज रहा है, रिंकिया के पापा को। बिहार की जनता कमल आ गया, कीचड़ साफ हो गया। आपने भी देख लिया, महादेव ने बारिश करा के और कीचड़ को साफ कर दिया। कई राउंड बाकी है। रिंकिया के पापा को समझाया जा रहा है। मैडम बाकी क्या है, हम लोग लीड कर गए बिल्कुल और आपके पास आएंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के 16वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जो इस 16वें राउंड का डेटा है वो बता रहा है कि 16वें राउंड में भी पीके की जो बढ़त है वो बरकरार है और ये बढ़त लगातार बढ़ी हुई है। 8,966 वोट के पार ये बढ़त का आंकड़ा पहुंच चुका है। 31,742 वोट अब तक प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। प्रीति शेखर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। प्रीति शेखर जी, दरवाजे दरवाजे तक बीजेपी के लोग पहुंचे, स्टार प्रचारक पहुंचे, लेकिन आखिर क्यों बांकीपुर की जनता ने उस दरवाजे को बीजेपी के लिए बंद कर दिया? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 राउंड हो चुके हैं, अंतर भी काफी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव हर कुछ पूरा राजनीतिक परिणाम तय नहीं करता। हाँ, ये बात निश्चित रूप से है कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे बांकीपुर में जनता ने हमें मतलब आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन थोड़े बहुत से हम लोग पीछे जा रहे हैं। इस पर हम सब लोग समीक्षा करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से समीक्षा करेगा कि हम अपनी बातों को, अपने इरादों को लेकर जनता के बीच लगातार गए और हमारी सरकार, चाहे डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। नितिन नवीन जी ने लंबे समय तक काम किया और उसकी बदौलत वहां की जनता ने भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद उनके ऊपर रखा। लेकिन इस बार के परिणाम जो आ रहे हैं, अभी तक जो राउंड की गिनती हो चुकी है, इसमें जो परिणाम आए हैं, निश्चित तौर पर हम सब लोग इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो इस बात पर भी होगी, बिहार की जनता और राजनीतिक खेमे में इस बात की भी चर्चा है, समीक्षा होगी कि किस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल धराशायी हो गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया और किस प्रकार से वो बी टीम बनकर इस बांकीपुर उपचुनाव में उसने काम किया। तो हर प्रकार की समीक्षा होगी। हम कहां पर पीछे रह गए उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन लंबे समय तक बांकीपुर की जनता ने हम पर, हमारे पार्टी पर, हमारे पार्टी के नेताओं पर भरोसा किया है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो विपक्षी लगातार अपने हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, ईवीएम को कोसते थे, ईवीएम को कटघरे में, चुनाव आयोग को कटघरे में रखते थे, अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब तो भरोसा है कि नहीं आपको? और हम लोग वैसे नहीं है कि अगर हम पीछे हो गए, आज परिणाम में पीछे चल रहे हैं, तो हम इसका ठीकरा ईवीएम भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाओं पर या फिर हम अपने लोकतांत्रिक सिस्टम पर इसका ठीकरा फोड़े। हाँ, हम इस बात की समीक्षा, आत्ममंथन निश्चित रूप से करेंगे कि हम कहाँ पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए। हमारी सरकार लगातार सबके लिए काम कर रही है। बांकीपुर में इतने काम हुए, पार्कों का निर्माण हुआ, मंदिर नाला का निर्माण में बहुत अच्छी सड़क बनी, डबल डेकर ब्रिज बने, कितने सारे काम हुए। हर वर्ग को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहे, हमारा गठबंधन एकजुट रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छद्म तरीके से लोगों ने आकर, एक कहते ना कि हवा का झोंका आकर के कोई माहौल को तुरंत बदल देना, उसके बाद फिर शांति भी होती है। लेकिन हाँ, अभी तो दिख रहा है कि एक नई पार्टी ने आकर के अपनी बातों को